जय हिंद साथियों। आज की जो वीडियो है हम आईसी इंजन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ये पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं, जिससे आप देख सकते हैं जाकर। अगले आज का जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है इन द ऑटो साइकिल एयर एट 1 बार एंड 300 केल्विन। ठीक है, इस तरह दिया हुआ है। इज कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली until the pressure is 17 bar, heat the added at constant volume unit, the pressure rise to 40 बार, कैलकुलेट द कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, वर्क डन पर साइकिल एंड मीन एफिशिएंसी फॉर द साइकिल टेक सी वी इक्वल टू 0.717 किलो जूल या किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर प्रति किलोग्राम। के केल्विन एंड आर की जो वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, आर बार की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 8.314 किलो जूल अपॉन के जी। यहाँ पर मोल किलो इस तरीके से पूरा दिया हुआ है। अब इसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप चलते चलते वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन क्या रहना वाला है। इसे यहाँ से हम सॉल्यूशन निकालेंगे एंड आप देखेंगे यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हमने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उनका ये सॉल्यूशन रहने वाला है। तो हम इसके बाद आज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे इसमें गिवन डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन डाटा। ठीक है, इस तरीके से आपको गिवन डाटा भी लिखना है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आने वाला है। तो P1 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी 1 बार। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे T1 की वैल्यू दी हुई थी 300 केल्विन। इस टाइप से आप देख सकते हैं 300 केल्विन दी हुआ है। और यहाँ पर जो है P2 की वैल्यू 17 बार दी हुई है। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप मैच कर सकते हैं। और जो भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसमें कमेंट जरूर करें, ताकि हम उस टॉपिक पर क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकें आपको। 40 बार यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से। इसका जो CV की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, CV यहाँ पर R के इक्वल टू रहता है, तो 0.717 किलो जूल अपॉन के जी। ठीक है, इस टाइप से ये के जी बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे R बार की वैल्यू हम देखते हैं, तो जो R बार इस टाइप से रहेगा। R बार की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 8.314 किलो जूल अपॉन के जी इक्वल टू मोल केल्विन। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। ये हो गया इसका गिवन डाटा, इसमें इतनी चीज़ें दी हुई है और हमें क्या क्या इसमें निकालना होगा, हम क्वेश्चन को थ्रू देखने वाले हैं। सो हमने स्टार्ट कर लिए क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे जो है आपका, इसमें निकालेंगे एज्यूमिंग मोलिकुलर वेट ऑफ एयर 29 कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर मॉलिकुलर हम जो है वेट निकालेंगे एयर का, तो यहाँ हम निकालेंगे। हम देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं क्या निकालना है हमको। तो हम निकालेंगे एज्यूमिंग, इस तरीके से, एज्यूमिंग मोलिकुलर वेट ऑफ एयर अस 29 कैरेक्टरिस्टिक स्टिक्स गैस कांस्टेंट। मीनिंग में थोड़ा गलती हो सकता है, पर आप एक बार देख लीजिएगा। इसको हम निकालेंगे आज एज्यूमिंग द मॉलिकुलर वेट ऑफ एयर। ठीक है, 29 कैरेक्टरिस्टिक पर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रहने वाला है, कौन सा फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको जो है फार्मूला लगने वाला आर वाला। ठीक है, तो आर का फार्मूला होता है आर इक्वल टू आर के ऊपर बार अपॉन इसका होता है 29 हम लिखेंगे। तो जो हम एयर जब निकालते हैं एयर वेट मॉलिकुलर का, तो ये फार्मूला लगता है आर के ऊपर बार, जो भी इतना मॉलिकुलर वेट रहता है उतने मॉलिकुलर वेट यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आर की वैल्यू दी हुई है, ऑलरेडी हमने गिवन डाटा में देखा हुआ है, तो 8.314 अपॉन 29। तो राइट आंसर जो इस तरीके से बनेगा इसका, वो हो जाएगा आपका 0.287 किलो जूल अपॉन के जी। ठीक है, इस तरीके से केल्विन भी यहाँ पे आएगा। अगर हम केल्विन में इसे कन्वर्ट करते हैं तो इक्वल टू राइट आंसर होगा 287 केल्विन। ठीक है, जूल प्रति। ठीक है, इस तरीके से केल्विन में बन जाएगा ये क्वेश्चन। ये हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे जीरो हट जाएगा। एंड यहाँ पर हम निकालेंगे फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, अब हम निकालेंगे पहली प्रोसेस, जो कि इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो स्टार्ट तक वीडियो को देखिएगा अच्छे से, पूरे क्वेश्चन को हम A to Z आपको बताएंगे सॉल्यूशन, कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस हम निकालेंगे, जो कि 1 से 2 की तरफ रहने वाली है। ठीक है,
1 से 2 की तरफ प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ पर हम निकालेंगे जो है इसकी प्रोसेस निकालने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ता है P1 V1, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा R इक्वल टू P2 V2 R, और यहाँ पे एक फार्मूला रहता है, ये दोनों फार्मूला तो रहेंगे। इसके बाद एक और फार्मूला होता है जो होता है V1 अपॉन V2 इक्वल टू यहाँ पर इसके बराबर और इक्वल टू P2 अपॉन P1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन ये अल्फा टाइप का, ठीक है। हम इसका नाम भूल चुके हैं, सॉरी। एंड हम स्टार्ट करते हैं कंप्रेशन रेशियो। तो यहाँ पे हम निकालेंगे सबसे पहले कंप्रेशन रेशियो, इसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन इसमें क्या रहेगा। तो कंप्रेशन रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले जो आपको इस तरीके से हेडिंग डाल के रखनी सभी क्वेश्चन की, ताकि आपको बाद में समझ में आ सके। कंप्रेशन रेशियो आर से शो करेंगे इक्वल टू आर। आर में यहाँ पर हो जाएगा कंप्रेशन रेशियो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 17.1, ठीक है। 17 हमने ऑलरेडी आपको बताया है, पहले ही निकला हुआ है। यहाँ पे P2 की वैल्यू 70 है, ठीक है। P1 की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर प्रेशर 1 प्रेशर 2 प्रेशर 1 प्रेशर 2, ठीक है। 1 अपॉन लिम्डा की वैल्यू जो R है इसे बोलते हैं 1.4, इसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर एयर प्रेशर लगता है, फॉर एयर प्रेशर। यहाँ पर ये वाला कहाँ से आपको ये लग रहा होगा, तो यहाँ पर जो होता है फॉर एयर प्रेशर पे है ना, आर की वैल्यू जो रहती है यहाँ पर 1.4 रहती है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है पूरे क्वेश्चन को। राइट आंसर जो बन के आएगा आपका 7.57, इसका राइट आंसर बन के आ जाएगा। अब चलते हैं देखते हैं इसमें और क्या कौन कौन सी चीज़ों को निकालना होगा। सो गाइस हम निकालने वाले हैं अब यहाँ पर एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज गिवन बाय, ठीक है। अब एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालनी होगी, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए ऑलरेडी आपको सभी को फार्मूले पता है, फार्मूले नहीं पता है तो ऑलरेडी हम बताएंगे इस क्वेश्चन में। तो एयर एफिशिएंसी निकालने के वाला फार्मूला लगता है n इक्वल टू 1 अपॉन आर, कैपिटल आर रहता नहीं रहता है यहाँ पर, इस तरीके से आर ये रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हटाना है। एंड यहाँ पर इसका बन जाएगा 1 और -1 अपॉन इसकी वैल्यू जो है आर की यहाँ पर दी हुई है 7.57, ऑलरेडी हमने ऊपर भी आपको बता रखे हैं। एंड यहाँ पर 1.4 इसकी वैल्यू रहती है, उसके बाद -1 लगाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे 1 क्या आएगा, वो आपका आएगा 0.555, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो राइट आंसर इसका जो होगा वो यहाँ पर ये हट जाएगा, ठीक है। 0 और पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 पॉइंट, और यहाँ पे जो पॉइंट है ना 555 के बाद यहाँ से लग जाएगा, यहाँ परसेंटेज बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप परसेंटेज इसका बना सकते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से परसेंटेज बन जाएगा। चलते हैं और आगे सॉल्व करते हैं किस तरीके से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर फॉर आइडियल गैस निकालनी होगी, इसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो हम आइडियल गैस यहाँ पर निकालेंगे। तो आइडियल गैस निकालने के लिए हमें निकालना होगा P2 V2 अपॉन T1 T2, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसके इक्वल टू में आएगा P1 V2 P1 V1 और अपॉन T1, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है। राइट आंसर निकालने के लिए T2 इक्वल टू में आ जाएगा, जो कि हम P2 V1 अपॉन P1 V इंटू T1 इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूला जो बनेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से फार्मूले को हम कन्वर्ट करेंगे, तो जो कि P1 इंटू V2 और V1, ठीक है। इस तरीके से फार्मूले रहते हैं, इन्हें हम तोड़ते हैं तो इनका आंसर इस तरीके से बनकर आता है। तो आप इस फार्मूले अगर आपको नहीं पता है तो आप बुक से भी चेक कर सकते हो, नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा। हम पूरे सॉल्यूशन पूरे फार्मूले आपको एक साथ एक वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, जिनसे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 17.1 यहाँ पे आ जाएगा P2 की वैल्यू, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इनटू में यहाँ पे जो है V2 की वैल्यू और V1 की वैल्यू, तो V2 की वैल्यू 1 होती है, V1 की वैल्यू जो होगा 7.57 रहेगी। इसके इनटू में हम क्या करेंगे, T1 लिखेंगे। तो T1 यहाँ पर 300 केल्विन था, इस तरीके से करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 673.7 केल्विन, इस तरीके से बनकर आ जाएगा कैल्सी में, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर एक कांस्टेंट वॉल्यूम निकालेंगे, जो कि हीटिंग प्रोसेस रहेगी, ठीक है। यहाँ पर हीटिंग प्रोसेस रहेगी जो कि कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग प्रोसेस 1 to 2, ठीक है। तो हीटिंग प्रोसेस हम कौन सी निकालेंगे, 2 से 3 निकालेंगे, 1 से 2 हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पे हम निकालेंगे 2 से 3, 2 से 3 हम हीटिंग प्रोसेस निकालेंगे। तो जो हीटिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो निकालेगा आपको P3 अपॉन T3 इक्वल टू P2 अपॉन T2। अगर आपको पूरे फार्मूले पते हैं तो आपको बहुत आसानी से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इनमें क्वेश्चन के आंसर आपको अगर सही आते हैं तो आपको फुल नंबर भी दिए जाएंगे। थ्योरी क्वेश्चन में दिक्कत रहती है कि फुल नंबर आपको शायद ही मिले, ठीक है। यहाँ पर T3 P3
P2 ठीक है, इस तरीके से फार्मूला आएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा फार्मूले का, तो यहाँ पर हो जाएगा 40/17 इंटू 67 3.7। तो राइट आंसर जो इसका बनकर आएगा वो आएगा आपका 1585.2 केल्विन। ठीक है, इस तरीके से बन के आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर P3 की वैल्यू हमने 40, P2 की वैल्यू 17, T2 की वैल्यू 673.7 केल्विन था, जो कि हमने यहाँ पर ऊपर निकाला हुआ था। इसके बाद यहाँ पर अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे हम जो आपका हीट सप्लाई कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ पर हीट सप्लाई। इस टाइप से आपको लिखते हुए चलना है ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आ सके कि आप क्या निकाल रहे हैं और किस तरीके से निकाला। तो यहाँ पर हमको निकालना है हीट सप्लाई, तो यहाँ पर क्यू की फार्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पर क्यू का फार्मूला होता है Q = CV के बराबर होता है, जो कि इसमें आएगा T3 - T2। इस तरीके से फार्मूला रहने वाला है। ये फार्मूला है, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ पर हम रेड पेन से एक डॉट लगा देते हैं ताकि आपको आसानी रहे इन फार्मूले को समझने में। ठीक है, ये एक फार्मूला रहने वाला है। इस फार्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जब फार्मूला लगाएंगे तो जो है आपका CV और T3 - T2 की वैल्यू रखेंगे। तो सभी की वैल्यू रखेंगे हम डायरेक्ट यहाँ पर और आपको बताएंगे। तो Q निकालने के लिए हम CV की वैल्यू ऑलरेडी आपको बता रखे थे हमने जब निकाला था गिवन डाटा। तो यहाँ पर आएगा CV की वैल्यू 0.717। यहाँ पर जो है T3 की वैल्यू 1585.2 केल्विन माइनस 67.3.7 केल्विन, इस तरीके से होगा। तो इसका जो राइट आंसर बन के आएगा यहाँ पर इस तरीके से आएगा 653.5 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा। हीट सप्लाई यहाँ पर हीट जाएगी। अब निकालना होगा हमें वर्क डन। ठीक है, वर्क डन यहाँ पर निकालना होगा, तब आपका फार्मूला आगे चलेगा। तो हम निकालेंगे यहाँ पर वर्क डन आपका। तो वर्क डन निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे वर्क। ठीक है, वर्क डन वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो ओमेगा इस तरीके से एफिशिएंसी इनटू हीट सप्लाई। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम सॉल्व करते हैं इसे तो यहाँ पर होगा 0.55। ठीक है, इस तरीके से आएगा ये एफिशिएंसी। एंड यहाँ पे हम लगाएंगे हीट सप्लाई कितनी आई है आपकी, आई हुई है इतनी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन के आएगा 32.7 किलो जूल अपॉन kg। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। फॉर आइडियल गैस यहाँ पर यूज़ करेंगे और फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे हम नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन रहती है V1 = MRT1। ठीक है, MRT1 और अपॉन P1 मतलब प्रेशर 1 और टेम्परेचर 1। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। मास यहाँ पर 1 रहने वाला है इनटू जो आर की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है 287 आया हुआ था, इनटू करके हम यहाँ पर जो है 300 केल्विन आपको पता है टेम्परेचर। प्रेशर 1 की वैल्यू यहाँ पर 1 × 10⁻5 लगाएंगे जब हमको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 × 10⁻5। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 0.861 मीटर क्यूब अपॉन kg। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर जो है लेट मास बराबर 1 kg होता है, एक मास बराबर 1 kg होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद हम अगर नीचे स्क्रॉल करें तो स्क्रॉल इसके बटे में भी आएगा क्वेश्चन, तो आपको जो है ना इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, तो हम ये इसको यहीं आएगा, हम पहले इनको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके पॉइंट में आएगा 5.7। ठीक है, अब इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हम लिखेंगे पूरा सॉल्यूशन जो कि इस क्वेश्चन का रहने वाला है रहेगा 0.114 मीटर क्यूब kg। ठीक है, इस तरीके से आएगा। यहाँ पर मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये गलती हो गई यहाँ पर, इस तरीके से मीटर, अब यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मीटर लगा हुआ था, इस तरीके से क्यूब कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे आगे चलकर द एफिशिएंसी प्रेशर ऑटो साइकिल। ठीक है, मीन एफिशिएंसी यहाँ पर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, A to Z सॉल्यूशन देने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू आपको। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर मीन एफिशिएंसी प्रेशर ऑटो साइकिल इस गिवन डाटा। ठीक है, तो आप निकालेंगे मीन एफिशिएंसी। इसे निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना होगा PM वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर आएगा वर्क डन, इस तरीके से आपको लिखना होगा वर्क डन और अपॉन में लिखना आपको V1 - V2। तो देखेंगे वर्क डन आपका कितना था। वर्क डन था आपका 362.7 केल्विन इंटू यहाँ पर 10⁻5 लगाएंगे हमें कन्वर्ट करने में न्यूटन मीटर स्क्वायर में। एंड इसके बाद जो है आपका V1 की वैल्यू थी 0.861 माइनस 0.114 आपकी जो है यहाँ पर V2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पर ये निकाली हुई V1 की वैल्यू। इस तरीके से आपको लिखना होगा। एंड इसका जो राइट आंसर यहाँ पर बनकर आएगा 4.8
55 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से राइट आंसर बन जाएगा। और इसे हम अगर बार में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर बार में लिखने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर जो है आपको लिखना आएगा 5.855 बार। ठीक है, इस तरीके से। सो गाइस, लास्ट में आपका इस टाइप से आंसर बनेगा 4.855 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर और 4.8855 बार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें एंड वीडियो में कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसी लगी। एंड वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, ताकि उन तक भी ये नोटिफिकेशन पहुँचे और अच्छी तरीके से वो प्रिपरेशन कर सकें। एंड मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।